श्रीगुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तात्त्वमहं न जाने। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीव विलसन् गोपी सहस्रावृतन् हस्तंस्तन्तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं या शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। तो शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार लज्जा मेरो राखिए नंदी के यशवार। तो अपने अपने घरन की सब काहू को भीर पर तुम ही भीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। तो एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटई कोट अपराध सियावर रामचंद्र की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यज्ञ नारायण भगवान की। एक चीज बताऊं ना, आप लोग जयकारा ऐसे बोल रहे हो जैसे 10-12 एकादशी साथन पड़ी हो। कम से कम बढ़िया चकाचक लेकर के आए हो प्रसाद। तो देखो, जयकारा की आवाज जहां तक जाती है ना, वहां तक के दलिद्र भग जाते हैं, है ना। तो हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि न दूसरे के घरे का दलिद्र भगाए सका, तो कम से कम अपने अपने घर के दलिद्र को तो भगा ही दो। अर्थात
आपकी जयकारा की आवाज इतनी तेज हो कि आपके घर तक आपकी आवाज पहुंच जाए। खूब प्रेम के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान के, गांव के समस्त देवी देवताओं के, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के, बोलिए यमुना महारानी की, बोलिए गंगा महारानी की, बोलिए यज्ञकर्ता जी महाराज की। आइए प्रेम के साथ मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसे भगवान नारायण की कृपा होगी भगवत चर्चा के माध्यम से आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रेम के साथ ताली को बजाते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। हमारे बीच में हमारे बड़े भैया आचार्य प्रवर, हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। एक चीज समझ लो,
जब आप भगवान की कथा श्रवण करने जाते हो तो सबसे पहले भगवान का नाम जपाया जाता है। तो आखिर भगवान का नाम क्यों जपाया जाता है जानते हो? ग्रंथकार ने गजब की पंक्ति लिखा। लिखते क्या कि गो कोटि दानम ग्रहणे सुकासे, गो कोटि दानम ग्रहणे सुकासे, प्रयाग गंगा युत कल्पवासे, प्रयाग गंगा से यज्ञादि के मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञादि के मेरु दानम, गोविंद नाम न कदापि तुल्यम, गोविंद नाम जानते हो? कहा कि गो कोटि दानम। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हो, अगर आपसे कहा जाए कि गौ का दान करो, खैर आज तो वैसे गाय मारी मारी फिर रही है, लेकिन फिर भी इतने पर भी अगर आपसे कहा जाए कि 1 करोड़ गाय का दान कर दो, है किसी के अंदर सामर्थ्य? नहीं है। शास्त्र कहता है कि गोकोटि दानम, 1 करोड़ गाय का दान करो, जितना फल होता है उसका दुगना फल। ग्रहणेषु काशी, सूर्य ग्रहण लग जाए, चंद्र ग्रहण लग जाए तो वहां काशी में जाकर के गंगा स्नान कर लो, और जितना फल होता है उसका दुगना फल। जैसे आपके गांव में ये लक्ष्मी महायज्ञ हो रही है ना, इसी तरीके से महायज्ञ में रत्ती 2 रत्ती नहीं, सुमेर पर्वत के समान सोने का दान करो, उसका दुगना फल। और जो आपने एक बार भगवान का नाम लिया है ना, उसका फल एक तरफ रख दो, और जो सुमेर पर्वत के समान सोने का दान आपने किया है उसका फल एक तरफ रख दो। फिर भी शास्त्र कहता है कि जो आपने दान किया है वो वाले फल से, और जो आपने भगवान का गुणानुवाद किया है, एक बार नाम लिया है, उस फल से, ताकि गोविंद नाम ना कदापि तुल्यम, उस फल से और उस फल से तुलना नहीं की जा सकती। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। जरा और सरल करो, भगवान का सामर्थ्य, भगवान के नाम में सामर्थ्य कितना है पता है? इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, सब जीव का कुछ ना कुछ मरने के बाद काम में आता है। क्यों भैया? जीते तो काम में आते ही है, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ काम में आता है। किसी ग्रंथकार ने गजब की पंक्ति लिखा कि हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, अब बाघन की खाल सिवा मन भाई है, तो हिरण की खाल को बिछावत है ऋषि मुनि,
अब बकरे की खाल में पानी भर लाइए। पहले के समय में पुरवाई चलती थी, है ना, और काकी सांभर की खाल को लगावत हैं सिपाही लोग, और गैंडे की खाल राज रानी सुहाई है। लेकिन कहती कवि दयानंद राम के भजन बिना इत मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। हाँ, चाहे जितना इसमें स्नो पाउडर लगा लगा करके आप इसको चमकाते रहो, लेकिन जब ये आत्मा निकल गई ना तो घर वाले भी रखने के लिए तैयार नहीं रहते। हाँ, इसलिए जहां भी भजन करने का मौका मिले ना, वहां भजन अवश्य करना चाहिए। क्यों कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 तो क्या होगा? वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। श्री राधे। गजब की पंक्ति है। किसी ने पूछ लिया कि महाराज भगवान का नाम लेंगे और नहीं लेंगे तो क्या होगा? ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। श्री राधे। अगली पंक्ति गजब की पंक्ति है, जरा शब्दों पे गौर करिएगा। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला
जाए न माला क्यों कीमती हैं ये मोती बिखर जाएंगे कीमती हैं ये मोती बिखर जाएंगे ये मोती बिखर जाएंगे कीमती है ये मोती बिखर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे अंतिम पंक्ति लेकिन बहुत गजब की पंक्ति है। बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी इसमें बहुत जोर जबरदस्ती नहीं है क्यों भैया बात मानो न मानो खुशी आपकी इसमें जोर जबरदस्ती नहीं कि आप बात मान देकर लेकिन होगा क्या कि हम मुसाफिर हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना सब मुसाफिर हो कि हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अनंत आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वदा आनंद कंद कौशल चंद्र दर्शन श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आद्याशक्ति पराशक्ति श्री किशोरी जी भूत भांग भोलेनाथ इस गांव के समस्त देवी देवता इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता सबके चरणों में कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए और जिनकी आंचल में बैठ करके हम आप आने वाले 7 दिनों तक भगवान गोविंद की कथा श्रवण करेंगे उनके भक्तों की कथा श्रवण करेंगे ऐसे जगत जननी जगदम्बा मां यमुना महारानी उनके चरणारविंद में लाख लाख दंडवत करते हुए और जिनकी अहेतुकी कृपा इस समस्त ग्रामवासियों के ऊपर पड़ रही है ऐसे प्रातः स्मरणी नमनी अर्चनी बंदनी जो अपने जीवन को परमार्थ के लिए ही निर्धारित किए हैं ऐसे यज्ञकर्ता महाराज उनके भी श्री चरणों में कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए इस लक्ष्मी महायज्ञ के यज्ञाचार्य और साथ में पधारे समस्त विद्वान सबके चरणों में कोटि कोटि सा नमन वंदन अर्चन करते हुए यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य जो भी बुजुर्ग जन हैं सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। जो युवा साथी हैं उनको जय जय श्री सीताराम करता हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके कंधों पर कल का भारत टिका हुआ है ऐसे होनहार बच्चों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद।
सीता, सावित्री, गीता, गायत्री माता सुया के पद चरणों का अनुकरण करने वाली जो भी माताएं बहन बेटियां हैं, सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। सहयोग के रूप में बिंजो से हमारी सहायता कर रहे हैं भैया श्री किशन जी, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। भैया पैट से हमारे आचार्य कंवर जी सहायता कर रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और ढोलक की थाप से इस कथा में और सुंदर बना रहे हैं हमारे राधे भैया, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। तो आइए हम आप सीधे कथा की ओर चलने का प्रयास करें, क्योंकि आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में तो हर जगह थोड़ा सा विलंब होता ही है, लेकिन आप लोग फिर भी समय से हो। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से सुनना। एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काटने के लिए एक घनघोर जंगल में गया और उस जंगल में जाकर के देखता क्या है कि एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर सबसे ऊपर वाली डाल पे चढ़ गया और चढ़कर के लगा ऊपर वाली डाल को काटने। जरा आपकी दृष्टि मारिए, डाल को वो लकड़हारा काट ही रहा था, तब तक न जाने कहां से उसका पैर फिसला और वो ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगा। वहीं से परमात्मा को याद किया और परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा कि बरगद के पेड़ में छोर लटकती है, उसी छोर को पकड़ के लटक गया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद देने लगा कि वाह रे प्रभु, यदि आज आप इस छोर को ना पकड़ाए होते तो प्राण चला जाता। वो लकड़हारा विचार करने लगा, जाने दो, इसी छोर का सहारा लूंगा, नीचे जमीन पर उतर जाऊंगा और अपने प्राण को बचा लूंगा। लेकिन जानते हो, जैसे ही उस लकड़हारे ने अपनी दृष्टि को नीचे की ओर लगाया तो देखता क्या है कि जो छोर पकड़ के लटका था, वो छोर बीचों बीच एक अंधा कुआं था। अंधा कुआं जानते हो, बिना पानी वाला। उसी अंधे कुएं में लटक रहा था और ज्यों अपने दृष्टि को लगा करके देखा तो देखता क्या है कि उसमें एक काला काला सर्प बैठा है। वो लकड़हारा सोचने लगा कि प्रभु, मैं इस छोर को पकड़ के नीचे जाऊंगा और जैसे नीचे जाऊंगा ये काला काला सर्प मुझे काट खाएगा और मैं मर जाऊंगा। यानी मौत नीचे दिखने लगी। वो लकड़हारा सोचने लगा कि जाने दो, इसी छोर का सहारा लूंगा और किसी डाल पे चढ़ करके उतर जाऊंगा। लेकिन जानती हो भैया, जैसे ही उस लकड़हारे ने अपने दृष्टि को ऊपर की ओर उठाया ना, तो देखता क्या है कि जिस छोर को पकड़ के लटका है उसी छोर के ऊपर इतना बड़ा मधु का छत्ता लगा है। अब वो लकड़हारा सोचने लगा कि इस छोर को पकड़ के मैं जाऊंगा, मधु के छत्ते से टकराऊंगा और मधु की मक्खियां मुझे काट खाएंगी और मैं मर जाऊंगा। यानी ऊपर भी मौत दिखने लगी और नीचे भी मौत दिखने लगी। तो एक चीज बता दूं ना, जब आपदाएं आती हैं ना तो एक तरफ से नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा कि चले मरुत 49,
49 प्रकार की हवाएं होती हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है। ऐसा लकड़हारा सोच ही रहा था, तब तक न जाने कहां से एक बाज पक्षी आई और उड़ते हुए उसी मधु के छत्वे पे चोंच मार दिया। चोंच मारा तो जरूर, मक्खियां भिनभिनाई, लेकिन बैठ गई। और जो मक्खियां बैठी ना, तो मधु के छत्ते में मधु होता है, वो टपकना शुरू किया। और जो टपकना शुरू किया ना, तो जो लकड़हारा छोर को पकड़ के लटका था ना, जिंदगी में कभी मधु का स्वाद नहीं चखा था। लगा जीभ निकाल के चटाचट चाटने, और भगवान को लाख लाख धन्यवाद देने लगा कि वाह रे प्रभु, अगर आज इस बीच अधड़ में हमको लटकाए ना होते तो मधु का स्वाद भी ना मिलता। मधु को चाटने में एकदम मगन हो गया। तब तक न जाने कहां से दो चूहे निकल के आए, एक काला काला चूहा, एक सफेद चूहा। उन दोनों चूहों ने उसी छोर को काटना शुरू किया जिस छोर को पकड़ के लटका है। अब वो लकड़हारा देख रहा है कि ये दो चूहे मिलकर के इसी छोर को काटे जा रहे हैं, लेकिन वो मधु को चाटने में इतना मग्न है कि मत पूछिए। कुछ समय बाद उन दोनों चूहों ने उस छोर को काट दिया, और जैसे छोर कटी वो नीचे धड़ाम से गिरा, और जो नीचे बैठा काला काला सर्प था तुरंत उसको डस लिया और वो मर गया। अब आप कहोगे कि वाह पंडित जी, इस कहानी से हमने क्या लेना लादना है, हमको कौन सा लाभ मिला? तो जानते हो, ये लकड़हारा कोई और नहीं, ये लकड़हारा हम ही आप हैं। अब आप कहोगे कि बा महाराज, जब लकड़हारा हम आप हैं तो वो छोर कौन सी है जिसको छोर पकड़ के लटका है? तो वो छोर कोई और नहीं, यही हमारी आपकी जिंदगी की डोर है जिसको पकड़ के हम आप लटके हैं। तो आप कहोगे कि महाराज फिर ये बताओ, वो बिना पानी वाला कुआं कौन सा है? तो बिना पानी वाला कुआं कोई और नहीं, यही भवकूप है जिसपे हम आप बैठे हैं। यही बिना पानी वाला कुआं जिसको भवकूप कहते हैं। आप कहोगे कि महाराज फिर वो काला काला सर्प कौन सा है? तो वो काला काला सर्प कोई और नहीं, वो मौत है। मौत जो निरंतर एकदम फन काढ़ के बैठी है कि कब मौका मिले और सर से उठा लूं। तो आप कहोगे कि बा महाराज फिर ये बताओ, ये मधु क्या है? तो ये मधु कोई और नहीं, यही भोग और विलास। घर द्वार मकान को बनाने में हम तन्मयता से एकदम लगे हुए हैं, और इस तन्मयता में इतना भूल गए हैं कि हम क्या करने के लिए आए हैं इस धराधाम पे, वो लक्ष्य भी भूल गए। अब आप कहोगे कि वाह महाराज फिर वो दो चूहे कौन से हैं? वो दो चूहे कोई और नहीं, ये काला रूपी रात चूहा और सफेद रूपी दिन चूहा। अर्थात दिन रात रूपी दो चूहे दोनों मिलकर के हमारी जिंदगी की डोर को लगातार काट रहे हैं। हम जानते भी हैं कि एक एक दिन हमारी आपकी जिंदगी कम होती जा रही है, लेकिन हम आप माया में इतने मगन हो गए हैं कि भूल गए हैं कि आखिर आए क्यों। एक चीज बताऊं ना, जब हम आप परमात्मा के घर से आने लगे ना, तो परमात्मा ने हमको एक चीज उपहार में दिया, और वो क्या जानते हो?
बुद्धि, क्योंकि 83,99,999 को सोचने वाली क्षमता नहीं है। कभी आप किसी जानवर को गौर से देखो, भले वो अपने बच्चे को कितना मानती है, लेकिन जब खाने की बात आएगी ना तो पहले अपना पेट भरेगी, उसके बाद बच्चों का पेट भरेगी। लेकिन हमारी आपकी समस्या क्या है कि हम आप इस धराधाम पे आ तो गए, जरूर भगवान से प्रार्थना करके आए कि प्रभु मुझे क्षमा करिए, एक बार हमको आप मौका दे दीजिए, देखो मैं 84 लाख से पार हो जाता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ। गोस्वामी जी ने गजब की पंक्ति लिख दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हम आप जिस दुर्लभ शरीर को लेकर के बैठे हैं ना, उसका उद्देश्य क्या है? उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति इतना आसान नहीं है। एक छोटी सी बात बताए ना, एक बार एक जीव भगवान राम के पास जाकर के लंबा लंबा दंडवत किया, महाराज आप अपने शरण में हमको ले लीजिए। राम जी ने कहा बिल्कुल आ जाइए। उस जीव ने कहा प्रभु ये बताओ, आपकी शरण में आने के लिए कोई शर्त तो नहीं है? तो राम जी मुस्कुराने लगे, कहा शर्त पूछ रहे हो तो शर्त तो है। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि बाबा ये बताओ राम जी की शरण में जाने के लिए शर्त कौन सी है, तो बाबा ने गजब की पंक्ति लिखा, क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बाबा जी ने तो गजब की पंक्ति लिख दिया कि राम जी के शरण में जाना है तो एक काम कर लो, क्या का निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर भगवान की शरण में जाना है तो एक काम कर लो, क्या अपने मन को निर्मल बना लो। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी ने कह दिया कि आप अपने मन को निर्मल बना लो, तो ये इतना आसान काम नहीं है। अगर ये कह देते बाबा कि जाओ अपने तन को निर्मल बना लो, तो बढ़िया लक्स साबुन लगा करके हम आप नहा करके आ जाते, बढ़िया ब्यूटी पार्लर में जाकर के सज जाते, तन एकदम निर्मल हो जाता। लेकिन मन को निर्मल बनाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते करते चले गए, उनका मन निर्मल नहीं हुआ, तो हमारा आपका कैसे हो पाएगा? तो उस जीव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सरकार अगर तन को निर्मल बनाने की बात करते तो तन तो निर्मल बना लेता, लेकिन मन को निर्मल बनाना इतना आसान नहीं है। तो भगवान राम जी ने कहा फिर चले जाओ, हमारे यहाँ कोई वैकेंसी खाली नहीं है। वह जीव राम जी के चरणों में प्रणाम किया और जो जैसे मुड़ा ना वैसे राम जी का नाम खड़ा था। तो उस जीव ने सोचा कि चलो राम जी की शरण ना मिली ना मिली, लगे हाथ नाम भगवान को भी देख लेते हैं। और वह जीव जाकर के नाम भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रखा कि प्रभु कम से कम आप तो अपने शरण में ले लो,
नाम भगवान ने कहा बिल्कुल आओ। उस जीव ने कहा प्रभु कोई शर्त? कहा कोई शर्त नहीं। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि बाबा ये बताओ भगवान का नाम लेने में कोई शर्त है क्या, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गजब की पंक्ति लिखा रामचरितमानस में, क्या कि भाय को भाय अनखयाल सहूं, कि भाय को भाय अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल देश दासा हूँ। भाय को भाय भाय को भाय अनखयाल सहूं, भाय को भाय नाम जपत मंगल दिस दासा हूँ, नाम जपत नाम भगवान ने कहा बिल्कुल कोई शर्त नहीं है, आ जाओ। गोस्वामी जी ने गजब की पंक्ति लिखा मैया, क्या का कि भाय को भाय, भगवान का नाम चाहे भाव से लीजिए, चाहे कुभाव से लीजिए, चाहे दुश्मनी से लीजिए और चाहे आलस्य से लीजिए। तो उस व्यक्ति ने बाबा से पूछा बाबा ये बताओ जो रास्ता आप हमको बता रहे हो इस रास्ते से कोई गया कि हम ही पहले व्यक्ति होंगे जो आपने कह दिया कि भाई कुभाय अनख आलस हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे नहीं नहीं, इस रास्ते से 4 लोग गए और वो 4 लोग कोई ऐरा गैरा नहीं है। जरा ध्यान से सुनना, वो कौन कौन है? भाव से किसने जपा भगवान का नाम, कुभाव से किसने जपा भगवान का नाम, आलस्य से किसने जपा भगवान का नाम और दुश्मनी से किसने जपा। भगवान का नाम लेने का ये 4 मार्ग है। कौन कौन? का कि भाव सहित शंकर जप्यो, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ने भगवान का नाम प्रेम से जपा, भाव से जपा कि भाव सहित शंकर जप्यो और जप्यो कुभाव बाल, यानी वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम कुभाव से जपा। क्यों? आप सब जानते हो कि उल्टा नाम जपत जग जाना, कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। जैसे वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम सीधा सीधा नहीं जपा, मरा 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 जपा और वो कहां से कहां पहुंच गए कि भाव सहित शंकर जप्यो और जप्यो कुभाव बाल, अब कुंभकर्ण आलस जप्यो और अनख जप्यो 10 भाल। अर्थात रावण भगवान का नाम हमेशा दुश्मनी से,
तो भी उनका उद्धार हो गया। जैसे हमको आपको ये पता है कि अग्नि को छुएंगे तो जल जाएंगे, है ना, लेकिन अग्नि का स्वभाव है जलना। उसी तरीके से आप जरा बताओ, जो 6 महीने का बच्चा है उसको कुछ अनुभव है अग्नि के बारे में? हाँ? भले ही वो 6 महीने का बालक है, अगर वो जाएगा अग्नि को छुएगा तो जल जाएगा। उसी तरीके से आप चाहे भगवान का नाम भाव से लीजिए, चाहे कुभाव से लीजिए, चाहे आलस से लीजिए, चाहे दुश्मनी से लीजिए, आपका निश्चित कल्याण होगा। और वो भी एक तरफ से नहीं, 10 दिशाओं से। दिशाएं 10 होती हैं, 10 दिशाओं से आपका मंगल होगा भला। इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। और एक चीज बता दूं, आप किसी ज्योतिषी को जाकर के अपना हाथ दिखा दो और वो ज्योतिषी कह दे कि महाराज आपके हाथ की जो रेखा है बहुत गड़बड़ है, 1 महीने के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, यहां तक कि ये भी बता दे कि आप मर जाओगे, तो मैं गारंटी लेता हूं, ज्यादा नहीं, केवल और केवल 5 मिनट। कितने? 5 मिनट बैठ करके अपने घर में एकदम पद्मासन पे और ताली को बजाते हुए सीताराम 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 जय सीताराम, केवल 5 मिनट आप 1 महीना कर लो। और दोबारा जब आप जाओगे ना उसी ज्योतिषी के पास, तो जो आपकी खराब वाली रेखा होगी ना वो बदल जाएगी। ये सामर्थ्य है भगवान के नाम। तभी तो आगे कथा आएगी। गोपियां जो है ना वो कहती क्या हैं कि हे कन्हैया, अगर मैं मरना भी चाहूं तो मर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपकी जो कथा है उस कथा के अंदर सामर्थ्य है कि श्रवण मंगलम। अगर उस कथा को आपने सुन लिया तो आपका निश्चित मंगल होगा, आपका अमंगल चला जाएगा। अगर मैं चाह करके भी चाहूं कि मर जाऊं तो मर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तव कथामृतम, जो आपकी कथा है ना वो अमृत रूप में है, और जो अमृत पान कर लेगा वो कहीं मर सकता है क्या? इसलिए सावधान होकर के बैठो। आज इस श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस है, तो आइए हम आप सीधे कथा की ओर चलने का प्रयास करें। देखो, एक चीज हम आपको बता दें, जो आज आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो ना, तो आप इस कथा की नींव डाल रहे हो। क्यों भैया? अब पहले वाला जमाना तो रहा नहीं कि पहले नींव खोदी जाती थी, नींव दी जाती थी, उसके बाद आज तो पिलर का जमाना है। हाँ, लेकिन ये पिलर भी बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं है। पहले की नींव ज्यादा टिकाऊ होती थी। लेकिन आप जरा गौर करो, नींव देखने में सुंदर नहीं होती थी, लेकिन जितनी मजबूत नींव होगी ना उतने मंजिला आप मकान बनाते चले जाओगे, मकान पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो आज हम आप ये श्रीमद् भागवत की नींव के रूप में कथा श्रवण कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि देखो, ये श्रीमद् भागवत है क्या? जैसे आप किसी प्रतिष्ठित समाज में जाकर के पहुंचे और अपने मुख अपनी बखान करें तो वो शोभा नहीं देता। उसी तरीके से इस श्रीमद् भागवत को
बखानने वाला कौन है? कहा कि पद्म पुराण है। जब व्यास, जरा सोचिए आप, जब व्यास जी ने 17 पुराण की रचना कर दिया, 17 पुराण के बाद ये 18वां पुराण की रचना हुई, और इसके महात्म को कह कौन रहा है कि पद्म पुराण। पद्म पुराण इसके महात्म को कह रहा है, अर्थात इसकी कथा और पहले रही होगी। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने हम आप बैठे, तो व्यास जी ने सबसे पहले महात्म में मंगलाचरण किया है। देखो, वैसे तो दुनिया में 7 महापाप हैं, ध्यान से सुनना। ये 7 महापाप कौन कौन? उंगली पर गिन लेना कि द्यूतम च मध्यम पिसितम च वैश्या पापर्धिचौरम परदार सेवा। तो एतानि व्यसनानि सप्तानि लोके तो घोराति घोरम नरकम नयन्ति। द्यूतम नंबर 1 का पाप है भला, कौन? जुआ खेलना। द्यूत माने जुआ खेलना, नंबर 1 का पाप है। लेकिन वाह रे समय, पहले तो जुआ खेलने के लिए 4 लोग पहले इकट्ठा हों, क्यों भैया आचार्य जी, तब खेल कहीं शुरू होता था। लेकिन आज के समय में जुआ जबुई में रखा हुआ है। हाँ, ये मोबाइल जो है, मोबाइल में जो जो गेम आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, वो सारे उसके प्रचार कर रहे हैं, और हम आप उसी में डूबे चले जा रहे हैं। तो ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत ही गंभीर समस्या को उत्पन्न कर रहा है। नंबर 1 का पाप है। 2, मद्यम। मद्यम माने शराब पीना। जो व्यक्ति एक दिन शराब पी लेता है ना, वो 40 दिन तक पूजा पाठ करने योग्य नहीं रहता भला। क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि एक बार शराब पीने के बाद तुम्हारे शरीर में 40 दिन तक उसका अल्कोहल पाया जाता है, और जब तक उसका अल्कोहल तुम्हारे शरीर में होगा, क्या भगवान तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। दूसरे नंबर का पाप है। तीसरे नंबर का पाप पिसितम। पिसितम माने चुंगली करना, इधर की बात उधर करना, ये तीसरे नंबर का पाप है। पिसितम च वैश्या, वैश्यागिरी करना, ये चौथे नंबर का पाप है। पापर्धिचौरम, निर्मम शिशु की हत्या करना। और आज वाह रे समय, समय इतना आगे बढ़ गया है कि हम आप इस महापाप को करने के लिए खुद ही पैसा दे रहे हैं। क्यों भैया? पता लगा कि गर्भ में बच्चा आया है, अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर को पीछे के रास्ते से बढ़िया मोटी रकम दिया, और खुद ही गर्भ में पल रहे बच्चे का वध करवा दिया। पापर्धिचौरम, और चोरी करना, ये 7 महापाप हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एक नहीं, मान लीजिए किन्हीं कारणों से 7 के 7 पाप कर लिया हो, तो व्यास जी कहते हैं इसका एक निदान है, अनुष्ठान कराओगे, यज्ञ कराओगे, प्रायश्चित करोगे, तुम्हारा पाप जल करके नष्ट हो जाएगा। लेकिन 5 उग्र पाप है।
उठा करके श्रीमद् भागवत देख लेना। कौन कौन? कहा कि पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः क्रूरः पिशाचा यो निर्दयाश्चये ब्रह्मांस पुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त ते। पंचोग्र पापा, ये जो 7 महापाप हैं, इनसे भी बढ़कर के 5 उग्र महापाप हैं। और उन 5 उग्र महापाप में सबसे नंबर 1 का पाप है किसी जीव की निर्मम हत्या कर देना। अभी हमने आपको बताया ना कि हम आप पैसा दे करके उस जीव की हत्या कर रहे हैं, तो नंबर 1 का पाप है। दूसरा, अपने गुरु की हत्या कर देना दूसरे नंबर का पाप है। अपने गुरु के पत्नी के साथ गलत काम कर देना, ये तीसरे नंबर का पाप है। और गाय की हत्या करना, ये चौथे नंबर का पाप है। और कांचन की चोरी करना, ये 5वें नंबर का पाप है। व्यास जी कहते हैं कि उन 7 महापापों का कुछ ना कुछ उपाय था कि यज्ञ कराओगे, अनुष्ठान कराओगे, तुम्हारा पाप जल करके नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 उग्र पाप हैं, इनका कोई उपाय नहीं है, इनकी कोई दवा नहीं बनी। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि सावधान, एक नहीं, मान लीजिए किसी ने 5 के 5 पाप कर लिया हो और बैठ करके 1 सप्ताह तक भगवान की कथा श्रवण कर ले, तो उसके पाप 5 के 5 पाप इस तरीके से जल करके नष्ट हो जाएंगे जैसे रुई की ढेर में माचिस लगा देने से पूरा रुई का पहाड़ जल करके नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से उनका पाप सब जल करके नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले व्यास जी ने महात्मा का पहला श्लोक लिखा, क्या कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, एक चीज और विचार करने योग्य बात है आचार्य जी, कि कोई भी ग्रंथ आप उठा करके देखो तो सब में मंगलाचरण के नाम पे 1-2 श्लोक जरूर लिखा होगा और सबसे ऊपर लिखा होगा। आखिर में मंगलाचरण लिखा क्यों जाता है? तो मंगलाचरण इसलिए लिखा जाता है कि ग्रंथ की समाप्ति, ग्रंथ की प्रचारादि के लिए मंगलाचरण लिखा जाता है कि इसका समापन अच्छी तरीके से हो, इसका प्रचार अच्छी तरीके से हो। और जिस ग्रंथ से समाज का कल्याण होता है अथवा जिस मंगलाचरण से उस ग्रंथ का प्रचार आदि होता है और प्रचार होकर के समाज का कल्याण होता है, इसलिए मंगलाचरण लिखा जाता है। तो मंगलाचरण में वेद व्यास जी ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है भला। तो ये सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? तो 3 प्रकार की हमारे आपके पास ताप हैं। गोस्वामी जी ने भी बताया, क्या कि दैहिक दैविक
भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक राम राज का हो नहीं व्यापा दैहिक दैविक भौतिकता राम राज का हो नहीं दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता राम राज का हो नहीं व्यापार तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक माने जो हमारे आपके शरीर में कुछ हो जाए उसको दैहिक ताप कहते हैं। कहीं अनायास आग लग जाए उसको दैवी आपदा कहते हैं। और किसी एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाए वो भौतिक ताप है। ये तीन ताप हमारे आपके जीवन में हमेशा रहते हैं। लेकिन सत्य का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो। कहा कि व्याप्ति अव्याप्ति संभव दोषत्रय शून्यत्वम केवल भगवान के ही पास है, बाकी और किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल और केवल गोस्वामी जी ने भी यही कहा कि केवल और केवल भजन ही सत्य है, बाकी और कुछ सत्य नहीं है ना। तो हमको आपको करना क्या है? ताकि आते जाते हुए गुनगुनाया करो, कि आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो। श्री राधे। और हमको आपको करना क्या है? अरे
रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बांधा है जैसे परिवार 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 से। थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। श्री राधे। गजब की पंक्ति है, ध्यान से सुनना। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, 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 अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो। सुख दुख में न उनको भुलाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करे, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो। श्री राधे। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया तो उस परमात्मा का अगर हमको आपको सानिध्य पाना है तो हमको आपको भजन अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। और ये सत है क्या? केवल और केवल परमात्मा है।
दूसरा चित्त, जो हमारे आपके चित्त में निवास करता है वो टिकाऊ नहीं है, क्योंकि हमारे आपके चित्त में दुनिया भर का मोह फंदा भला हुआ है। और जिसके चित्त में केवल और केवल परमात्मा है, वही उसका जीवन और उसका चित्त, वही दोनों सार्थक है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको, आप इतने लोग आकर के यहाँ पे विराजमान हो, कथा सुनने के लिए आए हो, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने पूछ लिया कि आप आए हो, अपने घर से चल करके आए हो, कथा पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा भी सुन रहे हो, तो क्या आपके पास प्रेम है? तो आप कहोगे कि महाराज अगर प्रेम ना होता तो झूठे दुपहरिया में चल के आते। प्रेम है तो भी तो आए हो। लेकिन जरा देखो गोस्वामी जी ने कितनी गजब की पंक्ति लिखी है। जब हम परमात्मा के घर से आने लगे ना, तो परमात्मा ने हमको आपको इतनी बड़ी प्रेम की गठरी दिया, इतनी बड़ी प्रेम की गठरी दिया, और देकर के कह दिया कि जाओ इस चराचर जगत में, दुनिया में जाकर के सबको सब कुछ दे देना, लेकिन हमको केवल प्रेम दे देना बस। हम उस प्रेम की गठरी को लेकर के आए इस धराधाम पे, लेकिन जानते हो उस प्रेम की गठरी को किया क्या? हमने अपने 10 जगहों पे बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। अच्छा जरा गौर करो, क्यों भैया? आपकी जितनी चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, आपने अपने 4 बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। जितना बैंक बैलेंस था, जितनी खेत बाड़ी थी, सबको आपने 4 भागों में बांट दिया। अब आप बताओ आपके पास कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। उसी तरीके से जो भगवान ने हमको आपको इतनी बड़ी प्रेम की गठरी दिया था ना, उस गठरी को 10 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। और जब बांट दिया तो आपके पास प्रेम बचा? नहीं बचा ना। अच्छा, अब आप जरा उंगली पर गिन लो कि उस प्रेम को 10 जगहों पे बांटा कहां? अरे हमें पता है कि आप बाबा जी के क्षेत्र के हो, सब रटा रटाया है, बस 10 जगहों पे बांट दिया। कहां? कि जननी जाना का बंधु सूतदारा, तो तन धान भावान सुहृद परिवारा। ये 10 जगहों पे आपने अपने प्रेम को बांट दिया। कहां कहां? कि जननी जाना का, जननी माने मां, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, जननी जाना का बंधु सूत दारा। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, 5 हो गए ना। तन, तन माने शरीर, धन, धन माने रुपया पैसा, भवन, भवन माने घर द्वार, सुहृद, सुहृद माने यार मित्र, और 10वां है परिवारा। यानी जो आपके परिवार के लोग हैं, सबको आपने इन 10 जगहों पे अपने प्रेम की गठरी को बांट दिया। अब बताओ आपके पास क्या बचा? कुछ बचा? नहीं बचा। और राम जी कहते क्या हैं? राम जी क्या कह रहे हैं? कि रामा ही केवल प्रेमा प्यारा, रामा ही केवल
जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा। वही भगवान कहता है, मोको तू ढूंढे कहाँ बंदे, मैं तो तेरे भीतर हूँ। वही परमात्मा का एक अंश आकर के हमारी आपके शरीर में विराजमान है और हम आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। ये हो गया चित्त और आनंद। सब लोग खाते हैं, बढ़िया रबड़ी मलाई खाएंगे, कहेंगे महाराज आनंद आ गया। तो आनंद तो वो नहीं है, क्योंकि आनंद जो है वो टिकाऊ होता है। और रबड़ी मलाई अगर 10 दिन की बनी रखी हो और आपको दे दिया जाए तो खाओगे? नहीं खाओगे। तो चौथे दिन हम आप आनंद मनाएंगे, नंद के घर आनंद भयो। जैसे आप लोग बैठे हो ना, उसी तरीके से 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे और उन 88,000 ऋषियों का जो नेतृत्व कर रहे थे श्री शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये कलिकाल आ रहा है और कलिकाल में बचने का कोई साधन तो होना चाहिए। कि नैमि से सोते मासीन बेवात महमतिम, कथामृत रसा स्वाद कुशला शौनको ब्रवी। जो भगवान की कथा सुनने में एकदम निपुण है, जैसे कोई गांव का व्यक्ति है, खूब पूजा पाठ करता है, खूब सत्संग करता है, तो लोग उसी के पास जाकर के अपने मन में उठे प्रश्न का समाधान उस व्यक्ति से करते हैं। उसी तरीके से जितने 88,000 ऋषि मुनि हैं उस आकर के शौनक जी महाराज को प्रणाम किया और शौनक महाराज को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करना ही चाह रहे थे। तब तक देखते क्या हैं कि अज्ञान ध्वंस ध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णम रसायनम। देखते क्या है कि सामने से श्री सूत जी महाराज चले आ रहे थे। आयु में सबसे छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उदीयमान होकर के चले आ रहे। और जब आकर के सूत जी महाराज खड़े हो गए तो जितने 88,000 ऋषि मुनि थे वो सब खड़े होकर के सूत जी महाराज का अभिवादन किया। देखो, हम आप उस देश के रहने वाले हैं जिसका नाम भारत है। तो भारत का मतलब समझते हो? भारत 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन? नंबर 1 भा और नंबर 2 रथ। भा माने होता है ज्ञान और रथ माने रमण करना। जो ज्ञान में रमण करता है उसी को भारत कहते हैं। हमारे इस भारत में ज्ञान की पूजा होती है, उम्र की पूजा नहीं होती। 90 साल के शौनक जी महाराज हैं और 16 साल के श्री सूत जी महाराज हैं। 90 साल के शौनक जी महाराज खड़े होकर के श्री सूत जी महाराज का अभिवादन कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि महाराज सूताख्यायी कथा सारम। महाराज, आपके पास गुरु की कृपा है और गुरु की कृपा से आपके पास कथाओं का भंडार है।
लेकिन हम आपसे केवल एक निवेदन कर रहे हैं, क्या? कहा कि सूताख्यायि कथा सारम। महाराज विस्तार से कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल सार सार सुना दीजिए, सूक्ष्म उसका मूल सुना दीजिए। और यही नहीं, मम कर्णम रसायनम, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा भी लगे, आप ऐसी कथा श्रवण कराओ। क्यों? काकि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। क्योंकि काल रूपी ब्याल जो है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कलयुग रूपी जो काल है पूरे संसार को ग्रसित कर लेगा, ग्रस लेगा। और केवल यही एक शास्त्र है जो इस कलिकाल से बचाने का सूक्ष्मतम उपाय है। कभी आपने सर्प और नेवले को लड़ते हुए देखा है? सर्प जब नेवले के ऊपर अपने विषैले दांत को मारता है ना, तो नेवला भाग करके जंगल में जाता है और जो विष का अवरोधक है जड़ी, उसको खा करके फिर से आता है और फिर से लड़ना शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो कलिकाल चल रहा है, इस कलिकाल से लड़ने की सामर्थ्य केवल श्रीमद् भागवत में है, भगवान की कथा में है, और किसी दूसरे उपाय में नहीं है। वेद व्यास जी कहते हैं। और यही नहीं महाराज, ये कथा आखिर में है क्या? जरा इस कथा के बारे में आप श्रवण करें। जो परमात्मा सबको प्रकाश देता है, उसी परमात्मा की ये कथा है। एक बार जब राजा परीक्षित को साप मिला था कि 7 दिन में तुम मर जाओगे, तो मैं तो कहता हूं कि श्रृंगी ऋषि ने साप नहीं अपितु राजा परीक्षित के जीवन का जीवन बीमा कर दिया था। है कोई यहाँ पर जो गारंटी से कह दे कि महाराज मैं 7 दिन जी लूंगा? एक क्षण की व्यवस्था नहीं है। जब परमात्मा का बुलावा आएगा सब चले जाएंगे। लेकिन जरा देखो, श्रृंगी ऋषि ने जब परीक्षित जी को श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग आकर के दंश करेगा और काटेगा, तुम मर जाओगे, तो राजा परीक्षित ने अपने आप को कहा कि वाह रे प्रभु, वाह रे परमात्मा, आपने तो हमारे जीवन का जीवन बीमा कर दिया। एक राजा परीक्षित वो थे, इनको जब पता चला कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, तो कितना गजब का उपाय किया। लेकिन जरा सोचो, इसी श्रीमद् भागवत में 2 व्यक्तियों को मरने के पहले सूचना मिली। कौन कौन जानते हो? एक राजा परीक्षित को और दूसरा भोजराज कंस को। जरा विचार करो, राजा परीक्षित के पास केवल और केवल 7 दिन था और 7 दिन में अपने मुक्ति का उपाय कर लिया। लेकिन भोजराज कंस को जरा देखो, कम से कम उसके पास 14-15 साल का तो समय था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि जिस बहन को बड़ी प्रेम से विदा करने के लिए जा रहे हो, इसका 7वां-8वां गर्भ तेरा काल होगा। मैं कहता हूं कम से कम 7-8 साल तो समय था। लेकिन उस
भोजराज कंस ने कोई उपाय नहीं किया और अंत में मारा गया। लेकिन जरा सोचो, राजा परीक्षित ने गजब का उपाय किया और उसी राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव के रूप में आकर के कथा श्रवण करा रहे थे कि सुकम नत्वा बदनम सर्वे स्वाकार कुशलासुरा कथा सुधा प्रयक्षस्वं गृहीत्वै सुधामिमा। जिस समय राजा परीक्षित बैठ करके ऋषियों के साथ में कथा श्रवण कर रहे थे, ध्यान से सुनना, उसी समय देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेकर के समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के साथ में आकर के उपस्थित हो गया। अच्छा जरा आप बताओ, ये जो अमृत का कलश था ये कब निकला था? ये सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, तब निकला था। और जितना बड़ा कलश था उतना ही बड़ा, हम कह रहे हैं कलश इतना बड़ा रहा होगा, नहीं इतना बड़ा रहा होगा, हम कह रहे हैं इतना बड़ा रहा होगा, इससे बढ़िया बड़ा तो कलश रहा नहीं होगा। अच्छा जरा आप सोचो, इतने बड़े कलश में 33 कोटि देवी देवताओं को अमृत पिलाया गया। हाँ, तो आप जरा अनुमान लगाओ, अगर 33 करोड़ों को एक एक बूंद भी पिलाओगे तो क्या इतने बड़े घड़े में आप पिला ले जाओगे? संभव नहीं। जबकि शास्त्र कहता है कि आप जब 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कमा लेते हो तब देवता बनते हो, और जब देवता बनते हो ना तो जानती हो मैया, आपको स्वर्ग में स्थान मिलता है। और जब स्वर्ग में स्थान आपको मिल जाता है तो वहां दाल चावल रोटी सब्जी, भिंडी की सब्जी, करेले की सब्जी नहीं मिलती भला। हाँ, वहां तो केवल और केवल यही अमृत पिलाया भी नहीं जाता, सूंघाया जाता है। हाँ, एक बार आपने सूंघ लिया तो आपका एक अश्वमेध यज्ञ का फल कट गया। और शास्त्र कहता है कि क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति, जिस दिन आपका पुण्य नष्ट हुआ उसी दिन यही देवराज लात मार करके नीचे फेंक देता है कि जाओ फिर से पुण्य इकट्ठा करो, जब फिर से पुण्य इकट्ठा हो जाएगी तब यहाँ आना। तो एक छोटी सी बात बताएं ना, 3 ठुक कंजूस थे, कंजूस, पूरा का पूरा जीवन बीत गया, एक चमन्नी नहीं खर्च किए। एक दिन तीनों मिल गए, तीनों ने आपस में चर्चा की कि देखो दुनिया वाले कह रहे हैं कि यार हम लोग बहुत कंजूस हैं, चलो कुछ खर्च करते हैं। तीनों ने विचार किया, बाजार पहुंच गए और विचार करके सोचने लगे कि आखिर में खर्च कहाँ करूं। तो एक ने कहा यार ऐसी जगह खर्च करो जो शरीर में भी लगे कुछ। तो तीनों ने मिलकर के 50-50 ग्राम घी खरीदा। क्या? घी। और तीनों 50-50 ग्राम घी खरीद करके चले गए। 20 साल के बाद तीनों फिर से मिले। अब जब मिले तो हाल चाल कौन पूछने को कहे। एक ने दूसरे से कहा क्यों भैया आपके घी का क्या हाल है। तो पहले वाले ने कहा भैया क्या बताऊं, घी हमारी जिंदगी तो पार कर देगा और हमारे बच्चों की भी जिंदगी पार कर देगा। अच्छा इतना खर्च क्या करते हो? कहा कुछ नहीं, क्या करता हूं, जब घर की सारी रोटियां बन जाती हैं तो थोड़ा सा घी ऊपर वाली रोटी में और थोड़ा सा घी नीचे वाली रोटी में लगा करके दबा देता हूं सब में, और बस बढ़िया चकाचक बैठ करके पूरा घर खा लेता है।
आनंद से सब में घी लग जाता है। दूसरे वाली ने कहा बाप रे बाप, इतना बड़ा खर्च। पहले वाले ने कहा अच्छा भैया आप क्या करते हो? कहा मेरा घी मैं खाऊंगा, मेरी 7 पीढ़ी खाएगी। अच्छा क्या करते हो? कुछ नहीं, जब घर की सारी रोटियां बन जाती है ना, तो हमने एक सूजा रखा है, सूजा, और सूजे की नोक में थोड़ी सी घी लगा करके और बीचों बीच रोटी में छेद कर देता हूँ, आराम से सब में पहुंच जाती है और प्रेम के साथ सब लोग बैठ करके घी का स्वाद लेते हुए भोजन पा लेते हैं। तीसरे वाले ने कहा बाप रे बाप, इतना बड़ा खर्चा। दूसरे वाले ने कहा तुम क्या करते हो? कहा मेरा घी मैं खाऊंगा, मेरी 7 पीढ़ी खाएगी। अरे 7 पीढ़ी जाने दो, 21 पीढ़ी खाएगी, फिर भी नहीं समाप्त होगा। अच्छा भैया क्या करते हो? कहा कि जब घर की पूरी रोटियां बन जाती हैं ना, तो घर के जितने सदस्य हैं सब गोलाई में बैठ जाते हैं और बैठ करके सबके सामने भोजन परोस दिया जाता है। और जब सबके सामने परोस दिया जाता है भोजन, तो उस घी को जिस डिब्बे में भर के रखे हैं उसका ढक्कन खोल देते हैं, बढ़िया सुगंध आती रहती है और हम लोग प्रेम के साथ भोजन करते रहते हैं। अब आप बताओ, वो भोजन हमारा, वो घी हमारा, हम खाएंगे, हमारी 21 पीढ़ी भी खाएगी, तब भी ना समाप्त होगा। हाँ, तो ये जो देवता है ना, ये देवता उस अमृत को पीते नहीं हैं, केवल सूंघते हैं। और एक बार जब सूंघ लिया ना, तो छीणे पुण्य मर्तिलोकम विसंति। एक बार सूंघने के बाद एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नष्ट हो जाता है, और जब पुण्य पूरा नष्ट हो गया तो ऊपर से देवराज इंद्र ने लात मारी, नीचे आया और नीचे आकर के फिर से इस मानव शरीर में उत्पन्न हो गया। ये वही अमृत का कलश है जो सतयुग में निकला था। हाँ, सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता और कलयुग भी बीत गया, एकदम शुरुआती दौर था। वही अमृत का कलश देवराज इंद्र लेकर के आए और ला करके श्री सुखदेव महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। बोलो। सरकार राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप है कि ये 7वें दिन मर जाएंगे, आप इनको अमृत पिला दीजिए और बदले में जो आप इनको कथा अमृत पिला रहे हो, आप हमको पिला दीजिए। पहले तो श्री सुखदेव जी महाराज सुन करके धैर्य से बैठे हुए थे, लेकिन जब कहा कि इसके बदले में आप हमको कथा अमृत सुना दीजिए, त्यों श्री सुखदेव जी महाराज गजब की फटकार लगाई। कहने लगे, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारैवं तदा जेवांस जहांसः। क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां तेरा यह कांच का टुकड़ा और कहां ये हमारी मणि। अगर तुम ऐसे आए होते भगवान की कथा सुनने के लिए तो मैं तुमको बैठ करके कथा सुनने देता। लेकिन जरा सोचो, आप एक बार और सोच लेना कि अमृत में और कथा अमृत में कितना अंतर है। अगर आपको अमृत पीना पड़ेगा, पीने की इच्छा है, तो पहले अश्वमेध यज्ञ करो, वो भी 100 अश्वमेध यज्ञ करो। जब आपके पास पुण्य इकट्ठा होगा तब आपको सुधा अमृत पीने को मिलेगा। लेकिन
इस सुधा अमृत में भेद है। जिसके पास पुण्य होगा उसी को मिलेगा, जिसके पास पुण्य नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन इस कथा अमृत में भेद नहीं है। चाहे देश का प्रधानमंत्री भी आ जाए वो भी वही कथा सुनेगा, चाहे देश का एक किसान भी आ जाए वो भी वही कथा सुनेगा। क्या प्रधानमंत्री के लिए अलग कथा कही जाएगी और किसान के लिए अलग कथा कही जाएगी? क्या भगवान की कथा में भेद नहीं है भला? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवराज, अगर तू विनिमय के लक्ष्य से यहाँ आया है तो तू तुरंत उठो और यहाँ से भाग जाओ, मैं तुमको कथा सुनने नहीं दूंगा। अमृत का कलश उठाया देवराज इंद्र और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। काकी राज्ञो मोक्षम कथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता। जो अमृत का कलश लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए और देखते क्या है कि ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज क्या इस अमृत का अपमान उस कथा अमृत से मिल सकता है? कितना बड़ा अपमान किया इस सुधा अमृत का, और कहते हैं कि ये कथा अमृत उससे भी बड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता ना करो, वो तो रिजल्ट 7 दिन में आ जाएगा। और जब 7वें दिन राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ ना, तो धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कि भगवान की कथा में इतनी सामर्थ्य है। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों सावधान होकर के सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दादृशेत नारद। विशालापुरी में एक बार ये चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भैया हैं। ये जब सृष्टि हुई थी ना मैया, तो ये सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। और जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तो इन भैयों ने कहा कि हमें सृष्टि का विस्तार नहीं करना है, हमें तो भगवान का भजन करना है। तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि जाओ तुम 5 वर्ष के 5 ही वर्ष रहो। और ये चारों भैया घूमते घूमते सत्संग की इच्छा से घूमते घूमते चले आ रहे थे। और इधर क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान का सत्संग हमको आपको मिल भी नहीं सकता। और इधर श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते सत्संग की खोज में पहुंच गए। सबसे पहले इस पृथ्वी पर जब आए ना, तो पृथ्वी में घूम रहे हैं कि कहां सत्संग मिलेगा, कहीं सत्संग दिखाई नहीं दिया। तो देखते 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 क्या है, कहा कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गए, काशी गए, प्रयाग गए, हर जगह गए, लेकिन सत्संग कहीं नहीं मिला।
कहा कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम। हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, लेकिन कहीं भी सत्संग की व्यवस्था नहीं हुई। और जहां भी सत्संग के आसार थे, जब वहां गए, क्योंकि सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के घर मिलेगा। हाँ, लेकिन जब संतों के घर गए तो कहा कि मंदास मंद मतयो मंद भाग्या द्रुता पाखंडा निरता संता विरक्ता सा परिग्रह। कहा कि जब संतों के घर गए कि वहां जाकर के सत्संग मिलेगा, तो वहां की स्थिति क्या थी? कहा कि पाखंडा निरता संता, जितने भी संत हैं सारे के सारे सब पाखंडी हो गए हैं। पाखंडी का मतलब समझते हो? पापस्य खंडा यश सह पाखंडा, जो पाप का ही एक खंड है उसी को पाखंड कहते हैं। तो नारद जी सोचने लगे कि वहां काम नहीं बनेगा। फिर का गृहस्थों के घर चलो। जब गृहस्थों के घर आए ना, तो वहां की स्थिति और दयनीय थी। का तरुणी प्रभुता के है शाल को बुद्धिदायका कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। तरुणी प्रभुता के है, हर घर में माताओं का राज है। अब आप कहोगे कि महाराज आप ये गलत बोल रहे हो, लेकिन जरा सोचो, किसी अनुभवी व्यक्ति ने गजब की पंक्ति लिखा भैया। लिखते हैं कि बाहर सौहर शेर बने हैं, लेकिन घर में भीगी बिल्ली। अब घर घर की दस्तूर यही हो, बंबई हो या दिल्ली, जमाना तो नौकर बीबी का। हर घर में माताओं का राज है। जरा आप बताओ, आप इस 55 डिग्री 50 डिग्री के इस धूप में काम करने जाते हो, अपने लिए जाते हो क्या? कभी गए क्या अपने लिए? केवल और केवल अपने घर परिवार के लिए जाते हो, और उसमें भी आप कमा करके लाओगे, पूरा दे दोगे, और जब थोड़ा सा पैसा मांगोगे ना, तो तुरंत पलट के जवाब मिल जाएगा कि अभी तो लेके गए थे। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। घर में 90 साल के बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, लेकिन अगर एक ही छठवारो कमरा बनावे को हो ही ना, तो ससुराल से साले साहब आएंगे, चाहे एक पैसा का अनुभव ना लिए हो। माताजी पिताजी पूरी उम्र बीत गई, बढ़िया कोठी खड़ी कर दिए, उनसे सलाह नहीं लेंगे, लेकिन जब सलाह लेने की बारी आएगी तो साले साहब आएंगे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जरा सोचो, उठा करके श्रीमद् भागवत देख लेना। साले साहब आएंगे, सलाह देंगे, उसके बाद कहा कि कन्या विकृणो लोभा। हम आप अपनी कन्याओं को धन के मोह में बेच रहे हैं, और हमारे समाज में इस कदर से ये दहेज रूपी जानवर आकर के खड़ा हो गया है। जरा सोचो, यही मैया लोग हमेशा शिकायत करती हैं, महाराज बहू सेवा नहीं करती, सेवा का खाक करेगी। जरा आप सोचो, जब एक बेटी का पिता आपके दरवाजे गया तो आपने अपने बेटे का मोल लगाया 4 लाख और एक 4 चक्के की गाड़ी ली,
उस बेटी के बाप के अंदर सामर्थ्य थी। बेटी के बाप ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 4 लाख रुपया और 4 चक्के की गाड़ी में तुम्हारे बेटे को खरीद लिया जी, और जीता जागता एक खिलौना अपनी बेटी को दे दिया। लो बेटी, इसी से अपने जीवन में खुश रहना, इसी से खेलना। अब तुम्हारा बेटा तो दास बन गया और उम्मीद करते हो कि वो हमारी सेवा करेगा? कभी नहीं करेगा। कन्या विकर्णो लोभात दंपत्ति नामचा कलकनम। इतना होते हुए भी पति पत्नी जब तक 2-4 चोंच लड़ नहीं लेते, बिस्तर पे नहीं जाते। नारद जी महाराज की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ये सब देख करके नारद जी महाराज अंदर से कांपने लगे, और कांपते हुए ज्यों जा रहे थे ना, तो देखते क्या हैं कि 2-4-10 माताएं आपस में बैठी हैं। पहले तो नारद जी महाराज 2 कदम आगे बढ़े, लेकिन बाद में रुक गए। रुकने के बाद नारद जी ने विचार किया कि माताओं के झुंड में बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। रुक गए, लेकिन जैसे नारद जी महाराज रुके ना, उधर से आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। महाराज रुक जाइए, रुक जाइए। नारद जी महाराज जब आगे बढ़े ना, तो देखते क्या हैं कि 2-4 माताएं आपस में घेर करके बैठी हैं, और सामने 2 90 साल के बुजुर्ग पड़े हुए हैं, और एक 16 साल की स्त्री उनको जगाने का प्रयास कर रही है। कासित्वं काविमौ चेमा नार्या का पदम लोचना। नारद जी महाराज ने कहा कि ये क्या है? उस जो तरुणी थी 16 साल की स्त्री कहा कि महाराज, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो 2 बेटे हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये हमारे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम विराग है। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज, मैया इनकी ये स्थिति, कहा कि उत्पन्ना द्रविणेशाम वृद्धम कर्नाटके गता। महाराज, मैं द्रविण में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में जाकर के एकदम वृद्ध हो गई, और धीरे धीरे करके जब महाराष्ट्र पहुंची तो वहां और वृद्ध हो गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपणी। अब जैसे वृंदावन पहुंची महाराज, मैं तो तरणी हो गई, लेकिन ये जो हमारे 2 पुत्र हैं, ये वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। अब क्या था, नारद जी महाराज के हाथ जोड़ करके भक्ति महारानी ने निवेदन किया कि महाराज, कि जायते जगति मायाम। बार बार गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, लेकिन उन ज्ञान और विराग के ऊपर कोई असर नहीं होता था। बस केवल आंख खोलते थे, और जब पाठ बंद हो जाए तो फिर बंद हो जाते थे। परेशान हो गए, तो आकाशवाणी हो गई कि सत्संग करो। अब ये सत्संग क्या है? नारद जी को ये हुआ कि सत्संग करो, तो अब सत्संग के बारे में कल हम आप चिंतन करेंगे, है ना। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, और उसके बाद आरती, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। देखो आज तो पहला दिन था, है ना। कल से कथा का जो समय है वो भैया 3 बजे से 4 बजे से 4 बजे से 7 बजे तक 7:30। हाँ अरे 3 बजे भैया कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। हाँ तो 4 बजे से 7 बजे तक कथा होगी। और हम आपको एक चीज बता दें कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके केवल 7 दिन में 1 दिन तो गया, अब मात्र 6 दिन बचे, है ना। तो 6 दिन में जितना ज्यादा से ज्यादा आप कथा श्रवण कर पाएंगे उतना आपके लिए लाभ होगा। आइए हम आप प्रेम के साथ भगवान की आरती करेंगे और आरती के बाद प्रसाद लेकर के। अच्छा एक चीज और बता दूं, आपके क्षेत्र में